स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इसका अध्ययन शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रण क्षेत्र में युद्ध होने के बिल्कुल पहले उपदेश दिया था 18 अध्यायों में और 700 श्लोकों में। उसी को हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। गीता का अर्थ गीत और भगवत भगवान ने जो श्रीमद् हैं अर्थात जिनमें श्री है, जिनमें ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य और श्री के जो संरक्षक हैं, उन्होंने, भगवान ने इस गीता का उपदेश किया। किसको किया? अर्जुन को किया। तो गीता अर्थात यहाँ पे उपदेश भी हो सकता है, गीत भी हो सकता है। इसको हम गीत भी मान सकते हैं, छंद के रूप में है। भगवत गीता छंद के रूप में है। कविता जब होती है या गीत जब होता है, किसी को गाया जाता है, तो वो किसके रूप में होता है? छंद के रूप में। एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य। गद्य होता है जो हम पढ़ते हैं, जो कहानी हुआ, उपन्यास हुआ या जो भी निबंध वगैरह, वो गद्य हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं ना। और पद्य हुआ जो छंद में लिखा हो, श्लोक हो सकता है, कविता हो सकती है, गाना हो सकता है, तो ये पद्य है। इसमें अधिकांश अनुष्टुप छंद है। एक छंद है संस्कृत में, उसका नाम है अनुष्टुप छंद। और दूसरा जो छंद इसमें प्रयोग किया गया है वो है त्रिष्टुप। अनुष्टुप और त्रिष्टुप, ये दोनों छंद इसमें पाए जाते हैं भगवत गीता में। अभी भगवत गीता का उल्लेख कब हुआ? कब भगवत गीता कहाँ हमें मिलता है? कहाँ मिलता है भगवत गीता? महाभारत में। महाभारत जो ग्रंथ है, जिसमें कहते हैं कि 1,00,000 श्लोक है, अभी जो महाभारत उपलब्ध है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो किसी किसी विद्वानों का मानना है कि ये जो 1,00,000 श्लोक वो पहले नहीं थे, उसको बाद में उसमें संकलन के माध्यम से उसमें उसको जोड़ दिया गया बाद में। तो 1,00,000 श्लोक पहले नहीं थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर जो भी हो, ये जो भगवत गीता है वो हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत जो भरत वंश के या जो अनुयायी थे, भरत वंश में जो थे, उनकी कहानी, ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, सीरियल देखा ना, महाभारत। तो महाभारत जो है उसमें हमें ये भगवत गीता का उल्लेख मिलता है, भगवत गीता में उसमें मिलता है। तो महाभारत में कब मिलता है भगवत गीता? महाभारत में प्रसंग आता है युद्ध का, और युद्ध चल रहा है। और जब युद्ध चल रहा है तब अचानक एक दिन भीष्म को, पितामह भीष्म को शरशैया पर गिरा देते हैं। किस पे? शरशैया पे। मतलब शर अर्थात तीर, और तीरों की शैया, उस पे गिरा देते हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। किसको? भीष्म को। तो उन्होंने तय किया कि ये समय मेरे मृत्यु के लिए उपयुक्त समय नहीं है, तो मैं उपयुक्त समय पर अपना प्राण त्याग करूंगा। उपयुक्त समय पर अपना प्राण त्याग करूंगा। तो उपयुक्त समय पर अपना प्राण त्याग करूंगा, ये भीष्म ने जब तय किया, तो उनको उस बिछाने पर, मतलब उस
शैया पर, हाँ, जो बिछाना होता है ना हमारे घर में, हम सोते हैं तो पलंग पर सोते हैं, पलंग पे सोते हैं या कंबल बिछा के सोते हैं, कंबल पे सोते हैं, कंबल पे, पलंग पे, जहां पर भी सो, एक बिछाना होता है ना, उस पर आप सोते हैं। तो वो जो बिछाना इनका किसका हुआ? तीरों का। तो जब ऐसे वो बिछाने पर गिरा दिए गए तो धृतराष्ट्र वहां थे, राजा थे वो धृतराष्ट्र, वो अपने राजमहल में बैठे सोच रहे हैं कि क्या हुआ। जैसे ही उनको ये बताया गया कि भीष्म शरशैया पर गिरा दिए गए, तब उनको बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, तब उनको चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? अभी तक वो ये सोच रहे थे कि भीष्म उनके पुत्रों की रक्षा करेंगे। किसकी? कौरवों की। वो अभी तक यही सोच रहे थे कि कौरवों की रक्षा भीष्म करेंगे, क्योंकि भीष्म इतने शक्तिशाली हैं, प्रतिभावान हैं, बड़े योद्धा हैं। जब उन्होंने ये सुना कि भीष्म को शरशैया पर गिरा दिया गया है, तब क्या हुआ? तब वो डर गए कि मेरे बच्चों का, अर्थात कौरवों का क्या होगा, कौरवों का क्या होगा। तब उनके मन में यह प्रश्न आया कि मेरे जो बच्चे हैं, अर्थात जो कौरव हैं, उनको अब कौन बचाएगा, और पांडवों ने ऐसा क्या किया जिससे मेरे बच्चों को यह दुर्दशा देखना पड़ा, या मेरे बच्चों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि भीष्म शरशैया में गिर गए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम यहां पहले क्या देखते हैं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम क्या देखते हैं? धृतराष्ट्र उवाच। ये जो गीता है, तब वो संजय से पूछते हैं कि तुम बताओ कि क्या क्या हुआ। तब संजय पूरा गीता का वर्णन देते हैं, तब वो बोलते हैं कि वहां क्या क्या हुआ। बात समझ में? तब बोलते हैं। तो अब ये जो, इसलिए यहां पे धृतराष्ट्र उवाच है। भगवत गीता तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था, लेकिन वहां पे धृतराष्ट्र उवाच आया क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे जो है पटभूमि जो है ये है कि तब उनको ये समझ में आया, राजमहल में बैठे हुए उनको ये संदेश दिया गया कि आज भीष्म शरशैया पर गिर गए। तब उनको ये डर हुआ कि भीष्म शरशैया पे गिर गए तो अभी मेरे बच्चों को कौन देखेगा। उन्होंने ये बात संजय से पूछी, तो संजय ने फिर सब कुछ बताया। उन्होंने ये पूछा कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि भीष्म शरशैया पर गिर गए, तो संजय ने ये बात बताई। ठीक है, अभी इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसके पहले प्रथम अध्याय के बारे में दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा। जो प्रथम अध्याय है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय में जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं, सब अध्याय को एक योग कहा गया है। क्या कहा गया? योग जो शब्द है उसका अर्थ यह होता है कि जुड़ना, या हमारा जो अज्ञान है उससे अपने आप को मुक्त करना। ठीक है, जुड़ना या हमारा जो अज्ञान है उससे अपने आप को मुक्त करना। तो ये योग, ये शब्द का अर्थ ये है। योग धातु जो है, युंज धातु हुआ इसका, तो योग शब्द का अर्थ ये है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय जो हैं किसके प्रतीक है? भगवान के साथ जुड़ने के मार्ग है। 18 अध्यायों के माध्यम से यह हमें बताया जा रहा है कि हम कैसे परम तत्व या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें कोई और दुख ना मिले। अभी जीवन में क्या सबसे बड़ी समस्या? दुख है। तो हमें कैसे वो ज्ञान मिलेगा जिससे हमारी पूरी तरीके से दुख निवृत्ति हो जाएगी। जीवन में क्या समस्या है सबसे ज्यादा? दुख। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है? पैसा कमाता है। किस लिए? सुख के लिए। पैसा कमाता है सुख के लिए, शादी करता है सुख के लिए, घर बनाता है सुख के लिए, बच्चे पैदा करता है सुख के लिए। लेकिन वो जिसके लिए भी वो करता है, सुख के लिए जो कुछ भी करता है, उससे क्या मिलता है? उसे दुख। पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी दुख मिलेगा आपको। क्या दुख मिलेगा? कि इस पैसे को कहाँ रखें। पैसा कम हो जाएगा तो भी आपको दुख मिलेगा
कि ये पैसा कम हो गया तो अभी इसको हम क्या करें। तो इसलिए ये जो है दुख जीवन में हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, कठिनाई है। तो कोई भी व्यक्ति धर्म के पास धर्म का सहारा इसलिए लेता है जिससे दुख निवृत्ति हो, जिससे दुख ना रहे, इसलिए धर्म का सहारा लेते हैं। तो मनुष्य जब उसको 3 प्रकार के दुख होते हैं, क्या दुख है 3 प्रकार के? 3 प्रकार के क्या दुख है? एक तो आध्यात्मिक, जो अपने शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे आपका मन अगर थोड़ा सा उदास हो गया तो वहां दुख उत्पन्न हुआ, तो शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। बुखार आया, बीमार हो गए, दुख उत्पन्न हुआ, होता है ना, दुख होता है ना, कष्ट होता है, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक। और एक है आदि भौतिक, अर्थात दूसरे जीव जंतुओं से जो दुख उत्पन्न हुआ। किसी ने कोई पहाड़ों में जा रहा है तो शेर से भेंट हो गई, तो शेर ऐसे थोड़ी बोलेगा नमस्ते आप कैसे हैं, ऐसे पूछता है शेर? क्या करता है? मार देगा, एक पंजा मार देगा। तो वो शेर है, तो इसलिए वो एक दुख हो गया आदि भौतिक। और एक है आदि दैविक, जो दैवी विपदा हुई तो उससे जो दुख हुआ, उससे जो कष्ट मिला, वो है आदि दैविक। जैसे दैवी आपदा होती है ना, देवी विपदा होती है, जैसे भूस्खलन हो जाता है, भूमिकंप कुछ दिन पहले हुआ था ना, तो ऐसे जब होता है उसको कहते हैं आदि दैविक। तो इन 3 प्रकार के दुखों से मनुष्य या हम सब मुक्ति पाना चाहते हैं, इससे निवृत्ति पाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? धर्म के पास आते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं कि हमें इससे मुक्ति दो, कष्ट से मुक्ति दो। तो लेकिन हम क्या गलती करते हैं? कष्ट से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम अपने बारे में अच्छी तरह से समझ लें, अपना जो स्वरूप है या अपना व्यक्तित्व है उसको जान लें। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे हमें दुख बार बार, हाँ, जैसे समझ लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो किसी भी तरह से स्टार्ट करते हो, फिर वापस उसमें बंद हो जाता है, तो फिर अगली बार स्टार्ट करने में मुश्किल होती है। ऐसा होता नहीं है? कोई मशीन है, उसको आप चलाना नहीं जानते तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो जब तक आप किसी भी चीज को ढंग से नहीं जाने तब तक उससे आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो दुख से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है। तो आपको अगर अपने आप से दुख मिल रहा है या आपको संसार में दुख मिल रहा है, तो आपको पहली बात तो किसके बारे में जानना पड़ेगा? अपने बारे में। अपने बारे में जब आप अपने बारे में जान जाएंगे तब आपको ये दुख नहीं होगा। तो अपने बारे में कैसे जानेंगे? अपने बारे में कैसे जानेंगे? अब कोई शीशा के सामने जाके खड़ा हो जाता है, मेकअप करता है ना, और वो फेसबुक में अपनी फोटो लगा देता है, तो फिर वो क्या सोचता है कि ये जो मुखड़ा है वो मैं हूं। अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो आपका जो चेहरा है वो बदल नहीं जाएगा? बदल जाएगा। तो आप कौन है? आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका स्वरूप क्या है? यह आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए ही ये पथ बताए गए हैं जिनको योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। इसको जानकर हम क्या पाएंगे? दुख से निवृत्ति पाएंगे। किससे निवृत्ति पाएंगे? दुख से। मतलब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं हो। तो ये जानने के लिए योग। तो पहला जो अध्याय है उसको कहा गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौन थे? कुंती पुत्र थे। मतलब कौन थे? कितने लोग थे कुंती पुत्र? अर्जुन क्या थे? 5 पांडवों में एक थे ना, तो पांडवों में एक थे। और अर्जुन क्या थे? बहुत अच्छा कुश्ती लड़ते थे। अर्जुन धनुर्धारी थे, बहुत अच्छे धनुर्धारी थे। तो अर्जुन विषाद मतलब दुख। विषाद मतलब दुख। जहां भ्रम हो, दुख हो, जहां पे हमारे मन में अशांति हो, हमें कोई बात ढंग से समझ में न आए, हमारे मन में भ्रांति हो, भ्रमित हो रहा हो मन, उसको कहते हैं विषाद। क्या कहते हैं? दुख। और उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख। उससे दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होता है। तो दुख उत्पन्न होता है। तो ये जो
दुख उत्पन्न हुआ अर्जुन को। क्या दुख उत्पन्न हुआ? अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो सगे संबंधी हैं वो शत्रु के हिसाब से सामने खड़े हैं। तो ये उन्होंने जब देखा तब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ, उनके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि मुझे जो काम करना है वो करना है कि नहीं करना। अब इसके पहले, युद्ध में आने के पहले, परंतु अर्जुन क्या कर रहे थे? अर्जुन ने ही बोला था, उन्होंने चुनौती दी थी कि मैं सब कौरवों को मार दूंगा। कर्ण के बारे में कहा था कि 5 पांडव ही रहेंगे, अर्थात या तो कर्ण रहेगा या मैं रहूंगा, 5 ही रहेंगे पांडव। तो या कर्ण रहेगा या मैं रहूंगा, अर्थात अर्जुन ने चुनौती दी थी, दावा बोला था कि मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन बहुत पहले से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्षत्रिय हैं, उनका स्वधर्म है, अर्थात ये जो पथ है उन्होंने खुद ही चुना है, स्वयं उन्होंने ये पथ चुना है, किसी ने जोर नहीं किया उन पर, और वो स्वधर्म है उनका। अर्जुन को कहा गया है कि युद्ध करो और उन्होंने खुद भी चुना है युद्ध को, तो ये स्वधर्म है उनका। परंतु अब भ्रम के वजह से जब सामने देखा कि अपने गुरु हैं और बाकी बड़े बुजुर्ग हैं, तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, वो डर गए और बोलने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही प्रथम अध्याय में दिखाते हैं कि किस प्रकार अर्जुन का मन भ्रमित हो गया है। और हमारे जीवन में ये होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, यही होता है। आपको बोला गया कि आप पढ़ो, तो आप पढ़ने के लिए स्कूल गए, आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते। तो जो आपका स्वधर्म है, जो आपको करना चाहिए, वो आप नहीं करते। कोई शिक्षक है, उसका स्वधर्म क्या होता है? शिक्षक का स्वधर्म पढ़ाना। तो वो अगर ढंग से ना पढ़ाए तो वो अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। जो शासक है उसका स्वधर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की देखभाल करना। वो अगर नहीं कर रहे तो वो अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो स्वधर्म अपना जो आपको करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो आपने अपने सर लिया है, उसको आपको निभाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय हैं, इनका धर्म क्या है? शत्रुओं का नाश करना, शत्रुओं को मारना, लेकिन वो कर नहीं रहे, वहां से भ्रमित हो गए हैं, वहां से टलमटल कर रहे हैं, मतलब उनका मन जो है स्थिर नहीं है, इधर उधर कर रहा है। तो वहां पर हमें इस योग की आवश्यकता है कि जब दुख होगा तब हम किस प्रकार अपने मन को शांत कर पाए। और ये भगवत गीता में शुरू में ही क्यों बता दिया? एक प्रतीक है। मान लो आप भगवान का साधन करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं। अगर भगवान का उपासना आप करना चाहते हैं तो पहले आपके मन को शांत होना होगा कि नहीं होगा? है? शांत होना होगा। अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आप किसी भी विषय पर कैसे ध्यान लगाएंगे? लगा पाओगे? जैसे पढ़ना होता है तो व्यक्ति को ऐसे घूम फिर के थोड़ी कर सकता है? हाँ? कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा हो, ऐसे भाग रहा हो, तो वो मन को शांत कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। तो इसलिए मन को पहले शांत करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं कुछ काम करने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, तो बैठते हैं तो पहले मन को शांत किया फिर पढ़ते हैं कि नहीं? है? ऐसे ही करते हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ते हैं। तो अगर आप गाड़ी में बैठकर पढ़ेंगे तो उपन्यास पढ़ सकते हैं या हल्का फुल्का कुछ पढ़ सकते हैं। अगर कोई गहन अध्ययन करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करके तभी वो अध्ययन संभव होगा। बात समझ में? तो ये मन को शांत करने का जो पथ है वो कैसे किया जाए? और पहले तो दुख होगा, दुख नहीं होगा तो आप धर्म के पास नहीं जाएंगे, दुख से आप धर्म के पास जाते हैं और तब आप मन को शांत करते हैं
और फिर मन को शांत करने के बाद आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे भगवत गीता में बताई गई है पहले अध्याय में, कि क्या कारण है, हमारे मन में क्या समस्या होती है। सब लोग जानते हैं कि भगवान जो है, सबको भगवान पाना है। ये बातें तो कम से कम भारत में बहुत लोगों ने सुना है। सबको पता है कि मन को अपने नियंत्रण में लाना है, अपने काबू में लाना है, सबको पता है। पर ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं? क्यों होता है ऐसे कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं? क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि नहीं, मन को काबू में करना चाहिए, लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी है कि नहीं। अब जैसे पैसा चाहिए सब लोग समझते हैं, इसलिए सब लोग भागते हैं, लेकिन ये बात समझ में उनके नहीं आती। तो यहां पर इस अध्याय के माध्यम से हमें यही बात बताई जा रही है। और दूसरी बात, जब आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि भाई शराब मत पियो, क्या नहीं पियो, तो वो आपको 50 तर्क बता देगा, 50 बातें बता देगा क्यों शराब पीनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होता। किसी से आप जाकर बोलो घूस मत लो, घूस मत दो, तो वो आपको 100 बात बता देगा कि क्यों घूस लेना और देना चलेगा। ऐसा नहीं होता। किसी को आप बोलो कि झूठ मत बोलो, तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलने से कैसे संसार में जी सकते हैं। तो उसका कारण ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों ऐसा? क्योंकि मनुष्य हमेशा वही बात, उसी बात का न्याय ढूंढता है, उसी बात का तर्क ढूंढता है, उसी बात को वो सही प्रमाणित करना चाहता है, जो वो बात वो कर सकता है कि नहीं? तो पैसे क्यों दे रहे हो? सही है कि नहीं? हाँ, कि आप अगर गलत काम कर रहे हो तो जो व्यक्ति गलत काम करता है वो अपने गलत काम को क्या करता है? सही प्रमाणित करता है, नहीं करता, उसका न्यायीकरण करता है, कहता है कि ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। होता है ऐसे। कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो, आप उससे पूछो अच्छा भैया आप सिगरेट पी रहे हो क्या? ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अपनी बात से कुछ मिल गई क्या? ना फिर भी बताओ। हाँ, तो सिगरेट कोई आदमी पी रहा हो, लग रहा है कहीं मिल गई ना, इसलिए मैं इतना, तो आप बोलोगे कि मत पियो, तो वो आदमी बोलेगा क्यों नहीं पियो? पहले तो बोलेगा तो मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, मैं पी रहा हूं, इससे तुम्हें क्या? दूसरा, आप अगर बताओगे कि नहीं नहीं उससे आपकी तबीयत खराब होती, तो बोलते हैं अच्छा दुनिया में कितने सारे लोग सिगरेट पीते हैं, सबको क्या कैंसर होता है? ऐसे ऐसे तर्क देगा वो, ऐसे ऐसे युक्ति देगा, ऐसे ऐसी बातें बताएगा कि आपको लगेगा हाँ। और कुछ कुछ बातें तो ऐसे बताएगा, वो बोलेगा आपको पता है उस डॉक्टर ने उन्होंने ये ऐसा रिसर्च किया, ऐसा शोध किया उन्होंने, और उस पर उन्होंने ऐसा निकाला है, और ये लैबोरेटरी में ऐसा हो रहा है। वो इंटरनेट से भी बता देगा आपको, डॉक्टर को भी बता देगा, सब बता, उस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में वो लिखा हुआ। कोई बड़े महान संत का भी उदाहरण दे देगा कि वो भी सिगरेट पीते थे। कोई बड़े महापुरुष का भी उदाहरण दे देगा, वो भी सिगरेट पीते थे, तो वो अगर सिगरेट पी सकते हैं तो मैं भी पी सकता हूं। तो इसका वो ऐसे बताएगा कि जो लोग, अभी वो उसको ऐसे करेगा कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो लोग दिमाग का काम करते हैं, वो लोग सिगरेट पीते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ज्यादा दिमाग का काम करते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये सब, वो सब सिगरेट पीते हैं। तो वो उसको ऐसा न्याय बता देगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, ये बात सही है। क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है, और इसलिए उसका न्याय ढूंढ रहा है, उसका न्यायीकरण कर रहा है। जो काम उचित नहीं है उसको कर रहा है, लेकिन उसको उचित साबित करना चाहता है। इस अध्याय में भी अर्जुन वही कर रहा है। अर्जुन डर गया है। गीता पर बहुत सारे लोगों ने टीका लिखी, व्याख्या लिखे, भाष्य लिखे, तो हर कोई यही कहता है कि अर्जुन डर गया है। इतने बड़े योद्धा, लेकिन वो डर गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सेना जो है बहुत बड़ी है। कौन सी सेना? कौरवों की। और पांडवों की सेना छोटी है, ये सेना बहुत बड़ी है। उसको देखकर ही वो डर गए। वो डर गए, और ऊपर से वो ये भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरे सगे संबंधी, इनको मारूंगा तो क्या होगा, तो उनका मन भ्रमित हो गया। लेकिन वो उसको मानेंगे नहीं, वो उसका न्यायीकरण करेंगे। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं जो डर गया हूं वो डर नहीं है, ये सही है,
उचित काम कर रहा हूं, ऐसा उसका न्यायीकरण करेंगे। यही है प्रथम अध्याय। तो इससे श्री कृष्ण उसको कैसे वापस लाते हैं, उनको क्या मार्ग बताते हैं, कैसे उनको बोलते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, ये तुम्हारा न्याय गलत है, और तुम जो तर्क दे रहे हो वो गलत है, और तुम भ्रम में हो, उस भ्रम से निकल कर आओ। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेता युयुत्सवः युयुत्सवः मामकाः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत किम् अकुर्वत संजय संजय मामकाः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत किम् अकुर्वत संजय। संजय। यहां पे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव है, जो समवेता जो इकट्ठे हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, युयुत्सव है। युयुत्सव अर्थात युद्ध करने के इच्छुक, युद्ध करने के इच्छुक यहां जो सम्मिलित हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र, मामकाः मतलब मेरे पुत्र, और पांडव भी, पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया, जो वहां पे सम्मिलित हुए थे युद्ध करने के इच्छा से, उन लोगों ने क्या किया। यही है प्रश्न, यही है प्रश्न, उन लोगों ने क्या किया। अभी यहां पे धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्र का मतलब यहां पे हुआ रणभूमि। रणभूमि होती है ना जहां पे लोग लड़ते हैं, तो ये अर्थ हुआ रणभूमि। और धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? कि जहां पे, जिस रणभूमि में धर्म की स्थापना की जाती हो, जिस रणभूमि में धर्म की स्थापना की जाती हो। अर्थात यहां पे जो युद्ध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अधर्म का नाश किया जाए। अधर्म यहां पे किस पक्ष, अधर्म कौन सा पक्ष अधर्म का प्रतीक है? कौरव। उन्होंने क्या कहा कि एक सुई के नोक में भी जितना जमीन होता है वो भी हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा आप हमको 5 गांव दे दो। बोले 5 गांव तो क्या, एक सुई के इसमें भी कितना जो जमीन आता है, कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना। सुई का नोक कितना होता है? इतना तो होता है। हाँ, तो वो भी हम नहीं देंगे। तो ये अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, और इसलिए वो नहीं चाहते थे। जब शांति दूत बनकर कौन गए? श्री कृष्ण जब गए, भगवान स्वयं, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, परंतु उन लोगों ने कहा कि नहीं, युद्ध होगा ही। उनका क्या उद्देश्य था? कि युद्ध होगा और युद्ध से हम सब दुष्टों का नाश कर देंगे। क्या उद्देश्य था? नाश कर देंगे। दुष्ट कौन? उनके लिए पांडव, कौरवों के लिए पांडव। तो अगर सब दुष्टों का नाश कर देंगे तो हमारे लिए सब जमीन रहेगी, हमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा, और हम राज करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम युद्ध ही करेंगे और कुछ आपके साथ नहीं करेंगे। अगर आपको जमीन चाहिए तो युद्ध करो, वैसे हम जमीन कुछ नहीं देंगे आपको, कुछ भी नहीं आपको देंगे, युद्ध करो। तो ये जो दृष्टिकोण उनका था, उसके कारण, ये जो उन्होंने मत रखा, उसके कारण अधर्म का पक्ष उन्होंने लिया, और अधर्म का पक्ष लेकर वो जो युद्ध कर रहे थे उस पर जय करने के लिए धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध अर्थात जहां पे धर्म के पक्ष से युद्ध किया जाए, धर्म की स्थापना के लिए जहां युद्ध किया जाए, उसको कहते हैं धर्म युद्ध। तो जिस क्षेत्र में, अर्थात जिस रणभूमि में धर्म युद्ध हुआ, उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है ना। तो यहाँ पे युद्ध मनोरंजन के कारण होता है ना। आपका वर्ल्ड वाइड क्या रेसलिंग क्या एक होता है ना, WWF, हाँ, तो उसके कारण
या कुछ और उद्देश्य से यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ, यहाँ धर्म क्षेत्र से हुआ। धर्म की स्थापना कौन करता है? कौन करता है धर्म की स्थापना? भगवान स्वयं करते हैं। तो ये धर्म की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो युद्ध हुआ वो उसमें कौन थे? इस युद्ध के संचालक कौन थे? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं इस युद्ध के संचालक नियंत्रक थे। तो उन्होंने इस युद्ध का संचालन किया, भगवान ने स्वयं इस युद्ध का संचालन किया। और भगवान युद्ध में लड़े? नहीं। क्या थे वो? किसके? अब सारथी मतलब आजकल के जमाने में क्या बोलते हैं उनको? ड्राइवर। तो भगवान क्या थे? सारथी थे, अर्जुन के रथ के सारथी थे। और भगवान सारथी वो भी एक प्रतीक है। भगवान सारथी थे लेकिन उन्होंने इस पूरे युद्ध का संचालन किया, तो वो युद्ध के भी सारथी थे। केवल युद्ध के नहीं, महाभारत जो है उसका संचालन किसने किया? भगवान ने किया। तो वो इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे लीला के वो संचालक हैं, नियंत्रक हैं, और उन्होंने ये संचालन किया। तो भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध क्षेत्र में थे, इसलिए भी उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए भी उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। फिर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का अर्थ हुआ एक तो जगह का नाम, तो जगह का नाम वो बाद में हुआ। एक अर्थ हुआ कि जो क्षेत्र कुरुवंश का हो, जो क्षेत्र कुरुवंश का हो वो हुआ कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो कुरुवंश में कौन आए? दोनों ही आए ना, कौरव और पांडव दोनों ही आए, एक ही वंश के ही तो है। हाँ, तो कुरुवंश के जो क्षेत्र है कुरुवंश का, उसको हुआ कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र ये हुआ। और दूसरा एक और इसका अर्थ बनता है, वो ये होता है कि जहां पे कर्म किया जाए। क्या किया जाए? तो यहाँ क्या कर्म किया जा रहा है? युद्ध कर्म। युद्ध कर्म किया जा रहा है। और यहाँ पे अपना जो प्रारब्ध कर्म है, अपना जो प्रारब्ध कर्म है उसका क्षय किया जा रहा है, उसका क्षय किया जा रहा है ना। मतलब जो प्रारब्ध कर्म है उसका क्षय किया जा रहा है, अर्थात लोग अपने प्रारब्ध कर्म का नाश कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं कर्म क्षय। बात समझना रही? हमने समझ लो कोई कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा होगा। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म करे उसको अच्छा फल मिलेगा, जो व्यक्ति बुरा कर्म करे उसको बुरा फल मिलेगा। अभी ये अच्छे और बुरे कर्म के फल भोग करेंगे जब तक आपके मन में कर्तृत्व बोध होगा कि मैं करता हूं या मैं भोगता हूं। ये बोध जब तक आपके मन में होगा तब तक आपको ये कर्म फल भोग करने पड़ेंगे। और ये संसार में हम जन्म क्यों लेते हैं? संसार में कर्म फल को भोग करने के लिए लेते हैं। अतएव इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कुरुक्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जहां पे आप अपने कर्मों का भोग करोगे, भोग करोगे तो क्षय होगा उसमें। तो ये कुरुक्षेत्र। तो इसके दो अर्थ हो गए, एक धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का एक अर्थ हुआ जहां पे कर्म किया जा रहा है, जहां पे कर्म फल को भोग किया जा रहा है, जहां पे जो कुरुवंश का क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र। दूसरा एक और अर्थ भी इसमें एक गूढ़ अर्थ है, वो ये है कि ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ किया जाना चाहिए। तो अर्जुन को ऐसा भी यहाँ पे एक चीज है कि ये ऐसा क्या मेरे बच्चों ने किया, कुरुक्षेत्र है अर्थात इसमें युद्ध करना चाहिए, तो मेरे बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया इस कुरुक्षेत्र में आकर कि उन्होंने युद्ध नहीं किया या ढंग से युद्ध नहीं किया, कि भीष्म पितामह जो है शरशैया पर गिर गए। तो ये भी एक अर्थ आता है कुरुक्षेत्र। और समवेता युयुत्सव है, यहाँ पे समवेता सम्मिलित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। युयुत्सव है, युद्ध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मामकाहा, मेरे
मामा कहा मतलब मेरे बच्चे, अर्थ है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान। तो वो मामा कहा धृतराष्ट्र के मन में क्या है? आसक्ति की भावना है। वो भ्रमित है, किससे? आसक्ति से। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं जानता हूं दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता। जब महाभारत में अपन लोगों ने सीरियल में देखा होगा, जब युद्ध समाप्त हो गया तो भीम धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो उन्होंने क्या किया? एक लोहे की मूर्ति बना ली। मूर्ति बनाकर कृष्ण ने कहा कि इसको सामने रखो, और धृतराष्ट्र ने उस लोहे की मूर्ति से गले लगे जब, तो वो क्या हुआ? चकनाचूर हो गया। अर्थात उनको भ्रम हुआ, उनको आसक्ति हुई। किससे? दुर्योधन से। और दुर्योधन को जिसने मारा, भीम को उन्होंने, अंधे थे वो, देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने उसको ऐसा जकड़ा कि वो चकनाचूर हो गए। तो ये माम काहा अर्थात ये मेरे हैं। क्यों? पांडव भी तो उनके ही थे, पांडव भी तो उनके भाई के ही बच्चे थे ना। तो लेकिन वो उनको नहीं लगा, उन पांडवों के साथ उनका कोई स्नेह नहीं था। तो ये आसक्ति कि ये मेरे हैं। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कौरव लोगों ने क्या किया, कहते कि मेरे बच्चों ने क्या किया, अर्थात मामा काहा मेरे बच्चों ने क्या किया। फिर कहते हैं पांडवाश्चैव, और पांडवों ने भी क्या किया, अर्थात पांडव मेरे बच्चे नहीं है, या पांडव मेरे अपने सगे नहीं हैं सगे, फिर भी वो कह रहे हैं कि पांडवों ने क्या किया। बात समझ में आ रही है? तो ये मनुष्य, अगर कोई माँ से पूछो कि मोहल्ला है तो उसमें कौन सा बच्चा अच्छा है, तो माँ हमेशा क्या बोलेगी? मेरा बच्चा अच्छा है। भले ही बदमाश हो, भले ही बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा हो, लेकिन सब हर समय बच्चा किसका अच्छा होता है? अपना ही अच्छा लगता है ना। तो ये आसक्ति है, ये आसक्ति के वजह से, भ्रम के वजह से ऐसा मनुष्य सोचता है। तो इसलिए कह रहे मामा का। यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं कहा कि कौरव? कह तो सकते थे कौरव और पांडव, नहीं, लेकिन या मेरे बच्चों ने क्या कहा कह के चुप रह सकते थे। तो ये नहीं कि मामा कहा अर्थात मैं उनके पक्ष में हूं, मैं पांडव के पक्ष में नहीं हूं, मैं उनके पक्ष में ही हूं। पांडवाश्चैव, और पांडव लोगों ने भी, किम अकुर्वत संजय, उन्होंने ऐसा क्या किया संजय। यहां पे अर्थ यह हुआ कि मेरे बच्चों ने, कौरवों ने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया, ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि भीष्म पितामह गिर गए, भीष्म पितामह पराजित हो गए, ऐसा क्या गलत कर दिया। और पांडवों ने ऐसा क्या कर दिया, अर्थात पांडवों ने ये क्या कर दिया, एक ही प्रश्न है, लेकिन दोनों में अर्थ का अंतर है। पांडवों ने ऐसा क्या, बहुत कहते ना, तू क्या 30 मार खाना है, ऐसा क्या तू शेख चिल्ली है, ऐसे कहते ना, तो ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या हुनर उन्होंने दिखा दिया, किन्होंने? पांडवों ने, कि ऐसा क्या कर दिया कि स्वयं भीष्म पितामह पराजित हो गए। तो ये प्रश्न वो पूछ रहे, कह रहे हैं संजय। संजय कौन था? सारथी, वो भी सारथी था, लेकिन उसका नाम है संजय। अर्थात संजय मतलब जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया हो। सम्यक जय, जिसने भली भांति जय कर लिया हो। किस पर? भली भांति अपने आप पर, अपने आप पर भली भांति जय कर लिया हो, अर्थात भली भांति इंद्रियों पर जय कर लिया हो, तो वो संजय। और जिसको सब कुछ पता हो, अर्थात जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो, वो भी संजय। तो ये पहला श्लोक, और उसका अर्थ हुआ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कोई प्रश्न है इसके बारे में? एक मेरा महाराज, जैसे अभी आपने बताया कि भीष्म पितामह की सरसैया के लेटने के बाद धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के 10वें दिन के बाद गीता का ज्ञान दिया? नहीं, वो संजय से पूछते हैं, लेकिन संजय तब बताता है कि क्या क्या हुआ। 10वें दिन में वो बताता है जी, लेकिन बताता है पहले दिन से क्या क्या हुआ, उसका वो वृत्तांत देता है। कम से कम महाभारत में हम ऐसा ही वर्णन पाते हैं।
महाभारत अगर आप पढ़ोगे वहां पर वो 10वें दिन में ही ये उल्लेख आता है, उसके पहले नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संजय देखते थे और वो बोलते थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि संजय देखते थे, उनको वर प्राप्त था और वो देखते थे और तुरंत बोल देते थे, जैसे लाइव टेलीकास्ट। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हाईलाइट्स है, लाइव टेलीकास्ट नहीं है। हाँ, जैसे टीवी में सीरियल दिखाया था तो वहाँ पे ऐसे दिखाते थे कि संजय को बिल्कुल सामने दिखा। लेकिन महाभारत में ऐसा लगता है, ऐसा उल्लेख है। महाराज धृतराष्ट्र अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? हाँ, ये दुर्योधन भी एक जगह बोलते हैं कि जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि क्या धर्म है, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं वहां से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तो ये मनुष्य जो है ना, बाद में गीता में ही भगवान बोलते हैं कि निग्रह किम करिष्यति प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। आपका जो स्वभाव है, 3 गुण जो आप में है, रजस, तमस और सत्व, सत्व रजस तमस, ये जो 3 गुण है, इसी का सब खेल है। और इस गुण से आप अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपने मन को, इंद्रियों को अपने काबू में लाना पड़ेगा। और हम ये लाते नहीं है, इसलिए क्या होता है कि हम प्रकृति में यान्ति भूतानि, हम उसके वश में रहते हैं और उसके वश में रहकर हम काम करते हैं। तो दुर्योधन जानता है कि क्या गलत है, लेकिन वो उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। जानता है क्या सही है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो धृतराष्ट्र की भी मोह माया है ना। और कोई प्रश्न? हमारे दैनिक जीवन में भी हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें पता होता है कि क्या सही है या क्या गलत है, फिर भी हम उचित निर्णय नहीं ले पाते, शायद मोह की वजह से। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय वही, हमें हमारे मन में अगर श्रद्धा हो, अर्थात गुरु ने जो कहा और शास्त्र में जो लिखा है उस पर हमें विश्वास हो, अटूट विश्वास, तो हम उसका पालन करेंगे। भले ही कभी कभी वो विकल्प जो है उतना मन को लुभाने वाला नहीं भी होता है, या कभी कभी नहीं, अक्सर वो नहीं होता, कठिन विकल्प होता है। लेकिन आप उसको, अगर जैसे पढ़ने में, अभी टीवी में मैच चल रहा है और पढ़ना है, ये बहुत सरल सा उदाहरण है। हम सबको पता है कि मैच नहीं देखना है, पढ़ना ही है, परीक्षा है सामने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैच देखते हैं। तो वो कष्ट है, कठिन है वो विकल्प पढ़ने वाला, लेकिन उससे क्या होगा? हमारी भलाई होगी। जैसे किसी को डायबिटीज हुआ है तो सामने मिठाई है और दवाई है, उसको क्या खाना चाहिए? दवाई। लेकिन क्या उसको लुभाएगी? उसको अच्छा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको वही खाना चाहिए। तो वो उपनिषद में कहते हैं प्रेयः श्रेयः, अर्थात जो आपके लिए भला है और जो आपको भला लगता है, जो आपके लिए अच्छा है और जो आपको अच्छा लगता है। मिठाई इसको अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके लिए अच्छा है क्या? नहीं है। तो ये दोनों जो है ना विकल्प, इसमें से एक को चुनना वो कठिन होता है, लेकिन हम कैसे चुनेंगे? इसका जो मार्गदर्शन हमें शास्त्र के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से दिया गया है, उसको चुनना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।